What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। जो हमारा टाइम होता है ना, वो बिल्कुल नदी यानी कि रिवर की तरीके से होता है। उसमें से अगर पानी फ्लो हो रहा है तो जो पानी एक बार यहाँ से निकल जाता है वो पानी ऐसा नहीं होगा कि रिपीट होकर फिर आपके हाथ लगने वाला है। इसी तरीके से टाइम होता है। अगर एक बार ये मूवमेंट, अभी मैं यहाँ पर ये लेक्चर ले रहा हूँ, ये मूवमेंट अगर जो आप लोगों का चल रहा है लाइफ का, ये निकल गया, ये लाइफ में फिर कभी नहीं आने वाला है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बिंदास होकर लाइफ को जीना सीखो। जिस टाइम पर आप लोग जो काम कर रहे हो 110% उस काम में डाल दो और उस तरीके से आप लोग अगर लाइफ को एंजॉय कर चलोगे तो आप लोगों की इफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आप लोग ढंग से टाइम को अगर यूटिलाइज करना सीख गए तो फ्यूचर में आप लोग कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस टाइम पे जहां पर हो, जिस तरीके की जिस भी सिचुएशन में हो, आप लोगों को बिना टेंशन लिए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना इरिटेट हुए उस टाइम को एंजॉय करना सीखना चाहिए। और ये भी एक तरीके की क्वालिटी है जिस इंसान के अंदर आ जाती है। वो इंसान जो कंप्लीट जिस एरिया में रह रहा होता है, जिस लोगों के बीच में रह रहा होता है, उनसे डिफरेंट हो जाता है और उसकी एक ही अलग प्रोग्रेस ग्रोथ निकल कर आती है। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो लाइफ में इंप्लीमेंट कर देख लो। जहां पर हो एट ए मोमेंट उसको एंजॉय करना स्टार्ट करो, उस काम में अपना 100% देना स्टार्ट करो। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये फिनलैंड जाकर मैप में नहीं हारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले आंसर देख लेते हैं जो क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछे गए थे, या फिर आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पर प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, उनकी यूरोप की विजिट हुई और इटली जो G7 का मेंबर है, ये फर्स्ट कंट्री बना यहाँ पर जिसने चाइना की जो BRI, ये वन रोड वन बेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको ज्वाइन करने की बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी मैड के बारे में। ये है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये एक तरीके की डॉक्ट्रिन जो देखने को मिली थी कोल्ड वार के ड्यूरेशन में। तो ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच में थी ये ट्रीटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से हम लोगों ने रिकॉल किया था, जो भी इसके अंदर बातें थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी डायनामाइट के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही बनाया गया था 1867 में। इसी के बेस पर जो आज के दिन में आप लोगों को नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो यहीं से निकल कर आए। बात करते हैं आगे। ये बात की जा रही है कि आज के दिन में अगर ग्लोबली हम लोग देखेंगे 1.7 ट्रिलियन हम लोग खर्च करते हैं यहाँ पर जो आर्म्स वगैरह होते हैं इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के ऊपर। इसी के साथ में अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में 15 से 20 हजार के करीब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आज के दिन में न्यूक्लियर वेपन देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे उतने ताकतवर जो यूएसए के द्वारा जापान पर गिराए गए थे उससे सारे के सारे ताकतवर हैं। यानी कि 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अटैक हुआ था, उस टाइम पर जो बॉम्ब गिराए गए थे वहां पर, ये सारे बॉम्ब उससे ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, जाकर एक बार देखिएगा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराए गए थे उनके कुछ स्पेशल नाम थे। जी हाँ, उनके नाम जाकर देखिएगा क्या क्या नाम थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में यहाँ पर गिराए गए थे। तो एक क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017 के बारे में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017 के हिसाब से ये बोला गया कि देखिए जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान या फिर इराक या फिर सीरिया या फिर कई कंट्री अफ्रीका की, यहाँ पर जिस तरीके से आज के दिन में वॉयलेंस है उसकी वजह से 14.76 ट्रिलियन, लगभग 12.4% जीडीपी का ग्लोबल का हम लोग यहाँ पर बर्बाद करते हैं। अगर ये ह्यूज मनी यहाँ पर एक वेलफेयर के लिए यहाँ पर यूज की जाए, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अगर उस तरीके से एजुकेशन के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, भुखमरी को मिटाने के लिए हम लोग इसको यूज करें तो एक ह्यूज इंपैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ सकता है इसका। आगे बोला गया यहाँ पर एक है ICAN ऑर्गेनाइजेशन जो कि बोलती है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश द न्यूक्लियर वेपन, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको कैसे अबोलिश करना है। इसके द्वारा भी यहाँ पर इसको भी नोबेल पीस प्राइज मिला 2017 में। इसके द्वारा ये बोला गया कि देखिए अगर आज के दिन में हम लोग ऐसे ही लगे रहे कि हाँ दूसरे को डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, डराने के लिए हम लोग वेपन बना रहे हैं, तो ये बहुत लंबी रेस चली जाएगी और हर एक इंसान के पास में वेपन आ जाएगा। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट हम लोग को करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए इसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। पर उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो सारी पीडीएफ लास्ट के महीने की सब मैंने अपलोड कर दी है। फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, वहां पर लिंक प्रोवाइड करा दिया, और टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया था। गूगल ड्राइव से डायरेक्ट आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ जो यहाँ पर जो पीडीएफ है उनका प्रीव्यू नहीं आएगा कि थोड़ी लेंथी है, लेकिन आप लोग उनको डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो आर्टिकल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया था वीर तालियान वाले फेसबुक पेज पर, दोनों ही मैंने पोस्ट कर दिए थे। फर्स्ट अप्रैल का भी और 2 अप्रैल का भी, आज का भी वहीं पर ही पोस्ट कर दूंगा। और हाँ,
एक बच्चे ने बोला कि सर यहीं पर बता दिया कीजिए कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल आप लोगों को बता दिया करूंगा कि कौन सा आर्टिकल पोस्ट करने जा रहा हूं ताकि आप लोग उसको पढ़ सकें। एक तो मिनिमम आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, एक के अलावा और ज्यादा भी अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो देखिए ये अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। पर लेकिन एक तो आप लोग अगर जैसे जैसे सीसेट वाला पेपर होता है तो कॉम्प्रीहेंसिव पेपर वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों का अच्छा नहीं होगा तो आप लोग वहां पर आंसर नहीं दे पाएंगे। और वो सीसेट की बात नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये एक हैबिट जनरेट करने की बात यहां पर की जा रही है। ओके, तो आइए नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। आज का जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बात की जा रही है यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज की जो फॉर्म होती हैं वो कैसी कैसी फॉर्म निकल कर आ रही है और जो पैटर्न है वो कैसा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आईएस को ये बोला गया है, इस्लामिक स्टेट को, ये कि अभी खत्म हो गया है, तो क्या ये रियली में खत्म हो रहा है? तो डिटेल में आर्टिकल को हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट ये साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर इलेक्शन के बारे में, इसके ऊपर भी थोड़ा नजर डालेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। 24/7 पावर सप्लाई की बात कर देते हैं कई बार, पर क्या ये रियली में 24/7 यहाँ पर देखने को मिलती है? बोल दिया जाता है कि जरा सी देर में एक गांव पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, तो क्या वो रियलिटी में पूरा गांव इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है? तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर हम लोग नजर डालेंगे इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये तुर्की की इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उनकी जो एक तरीके से सेंटर पर जो कंट्रोल था वो अभी जो लोकल इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में नहीं लोकल इलेक्शन होते हैं, तो मान लीजिए बीजेपी है लोकल इलेक्शन में हार जाए पर सेंटर में अच्छी पकड़ है, तो इसी तरीके की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली तुर्की के अंदर, यानी कि लोकल इलेक्शन में उनकी हार देखने को मिली और ये एक तरीके से सेटबैक है पार्टी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। अल्जीरिया के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आर्टिकल को थोड़ा सा कंपेयर किया जा रहा है अरब स्प्रिंग के साथ में। तो अरब स्प्रिंग क्या थी और अल्जीरिया को उससे क्या सीखना चाहिए, तो ये एक तरीके से कनेक्ट कर इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मनरेगा के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर नजर डालेंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या और इसकी वजह से इलेक्शन पर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ह्यूज यहाँ पर कट डाउन देखने को मिला जो बजट था मनरेगा का, तो नजर इसके ऊपर डालेंगे। ये यहाँ पर इससे रिलेटेड थोड़ा डेटा पॉइंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल है आपका लोकपाल के बारे में। लोकपाल के बारे में आज आप लोग का डिटेल में लेक्चर आ रहा है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या पावर होती है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, और पॉलिटिकल एंगल भी यहां पर कवर कर चलूंगा, यानी कि पॉलिटी भी यहां पर देखूंगा, अगर पॉलिटी में कहां पर इसको किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन इसकी है, यानी कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन कवर कर डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो ये आर्टिकल यहां पर वहीं पर ही सब कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग इस लेक्चर को आप लोग देखते हैं। और एक बात और यहाँ पर, अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी डालूं मैं, यानी कि यहाँ पर ये आर्टिकल के साथ साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन भी हो दो चार यहाँ पर लोकपाल से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो एक शानदार आर्टिकल होगा जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत लंबा मुद्दा। 2011 में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट स्टार्ट किया गया और 2019 में, समझ रहे हैं आप लोग, तो इतना लंबा ये आज की डेट में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा आप लोग जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, और इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टाइम हुआ करता था, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो काफी टाइम लग जाता था, कभी पैदल जाते थे तो कभी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से जाते थे, पर लेकिन आज के डेट में हवाई यात्रा करते हैं हम लोग जरा सी देर में, जो लगभग 3-4 दिन की यात्रा होती है उसको भी हम लोग निपटा देते हैं 4-5 घंटों में, या फिर मैक्सिमम 10 या 12 घंटों में। तो ये इस तरीके की चीजें आ गई हैं। इसी तरीके से बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आज के डेट में टेररिस्ट एक्टिविटीज में। रिमोट कंट्रोल टेररिस्ट एक्टिविटी आज के डेट में देखने को मिल रही है, यानी कि कोई इंसान बैठा है पाकिस्तान में और वो इंडिया में आराम से बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है। पुलवामा वाला अटैक आप लोग देखते हैं, वो इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट था। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये आज के डेट में फिक्शन नहीं रहा है, कि कल्पना नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। अगर पहले कुछ आप लोग मान लीजिए 2000 से पहले अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या जमीन के नीचे से रेल चल सकती है, तो उस टाइम पर कोई बेवकूफ बताएगा कि क्या जमीन के नीचे से भी क्या रेल चलेगी। तो देखिए आज के डेट में मेट्रो जमीन के नीचे दौड़ रही है, तो उसी तरीके का पहले कल्पना ये बोली जा सकती थी, ऐसा नहीं होगा, आज की डेट में पॉसिबल है और हो भी रहा है। तो इसके ऊपर टिप्पणी करनी है, ठीक है, इसके ऊपर कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में नजर डालते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट है, जो कि ये बोला जा रहा है कि ये खत्म हो चुका है, तो वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये एक आइडियोलॉजी है, यानी कि दिमाग में अगर किसी के रिलेटेड कुछ बात बोल दी जाए, यानी कि किसी ने आप लोगों के साथ में गलत कर दिया, तो देखिए वो इंसान फ्यूचर में अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो फिर भी दिमाग में ही रहता है कि इसने पास्ट में ऐसा कुछ मेरे साथ में किया है, ये फ्यूचर में भी कर सकता है, तो आदमी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए इंसान जो है वो वहां पर इस्लामिक स्टेट के साथ में गए, ट्रेनिंग की, सब कुछ मुद्दा हुआ वहां पर, तो कैसे एकदम उसके माइंड को वॉश आउट किया जा सकता है। हाँ ये अलग बात है कि एक गुट में वो रहते थे वहां पर, वो गुट एक तरीके से छन हो गया, यानी कि एक तरीके से वो गुट जो है बिखर गया है, पर लेकिन आज की डेट में भी वो लोग जो है उनके माइंड में वो सारी चीजें चल रही हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है। पहले देखिए इस्लामिक स्टेट तो एक ऐसा मुद्दा था जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट डाला था, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लामिक स्टेट यहाँ पर कि पर्टिकुलर वो खत्म होने से सब कुछ खत्म हो गया। एक पहले तो यहाँ पर पैटर्न दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एसिमेट्रिक वे में होती है, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो रेजोनेंट वे में होती है। जैसे आप लोग देखते हैं म्यूनिक ओलंपिक पे मैसाकर हुआ 1972 में, 9/11 हुआ, यानी कि यूएसए में जो यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर से जो जहाज निकाला गया 2001 में, 26/11 हमारी कंट्री में हुआ। ये देखने को मिला आप लोगों को नवंबर में, ये 26 नवंबर में। तो ये क्या था यहाँ पर, ये था जो मुंबई में अटैक किया गया, कसाब वाला मुद्दा, बहुत सारे लोगों को मार डाला गया। तो ये जो इस तरीके जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो एपिसोड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी कि ये बिल्कुल लोगों का माइंड वॉश कर दिया जाता है और तब जाकर यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। और ये एक तरीके से पॉइजन की तरीके से उन लोगों के दिमाग में भरी जाती है जो इस तरीके की जो चीजों को अंजाम पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पर भी एक पैटर्न, पहले क्या हुआ करता था कि किसी पर्टिकुलर गाड़ी में बॉम्ब रख दिया और उसको किसी एक ऐसे इलाके में छोड़ दिया ले जाके जहां पर बहुत सारे लोग हैं और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर गाड़ी जो होती है वो एक जगह नहीं खड़ी होती है, उसको चलाता हुआ एक इंसान जाता है जो कि एक तरीके के जीता जागता चलता फिरता बम होता है, यानी कि अपने आप को भी उसी के साथ में वो उड़ा लेता है। ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ जा रहा है। पहले ऐसी एक्टिविटी वेस्टर्न वर्ल्ड में होती थी। आज की डेट में पुलवामा अटैक आप लोगों को देखने को मिला रिसेंटली, अभी 14 फरवरी को। ये हमारी कंट्री में भी ऐसी एक्टिविटी बड़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रही है। वरना पहले क्या होता था कि एक गाड़ी में बम रखा था, गाड़ी उड़ गई, पर लेकिन आज के डेट में इंसान भी गाड़ी को लेकर चलता है और जहां पर उसको लगता है कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वहां पर वो बम ब्लास्ट करता है। और ये इस तरह की चीजें काफी डोमिनेट करती जा रही हैं। तो बोला यही जा रहा है कि देखिए इसको ढंग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आखिर एक्चुअल में फंडा क्या है। अगर आप लोग देखें अल कायदा की बात करें और या फिर इस्लामिक स्टेट की बात करें, ये बड़े एरिया में फैला हुआ एक मुद्दा है। पर लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रीजनल बेसिस पे, जैसे यहां पर बोला गया है ये सैयफ, ये यहां पर आप लोगों को फिलीपीन के अंदर देखने को मिलेगा एक टेररिस्ट ग्रुप। इसी तरीके से हम लोग बात करें अगर यहाँ पर लश्कर तैयबा, ये पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं जैसे मोहम्मद जिसने पुलवामा अटैक के बारे में बोला था कि हाँ वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये साउथ एशिया में, हमारी कंट्री में नहीं है, पूरे साउथ एशिया में देखने को मिलता है। बोको हराम एक ऐसे ही ग्रुप है जो कि अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए ये अलग अलग एरिया में अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों के अंदर दहशत तक क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोग बात करें इस तरीके के कि हाँ आप लोग बोले कि हाँ ये वेस्ट में ही आज के में, ये ईस्ट में नहीं आ रहे हैं, दूसरी कंट्री में नहीं आ रहे हैं, तो ये लार्ज स्केल पर इस तरीके से बढ़ते हुए आ रहे हैं। और आप लोग ये नहीं बोल सकते कि आईएस को आप लोगों ने खत्म कर दिया, तो ये भी सब खत्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये तो एक बात हो गई। आज के दिन में अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे ना, एक अलग तरीके का यहां पर टेररिज्म निकल के आ रहा है, वह एक्सट्रीम राइट विंग, यानी कि अपनी कंट्री के बारे में सोचना, नेशनलिज्म को एक हाइपर नेशनलिज्म के लेवल पर ले जाना और बाहर के लोगों को मारना स्टार्ट कर देना। हालांकि ये जो इस तरीके का हरकत देखने को मिल रही है, ये जो जिहादिस्ट टेररिस्ट या फिर आईएसआई वाले हैं उससे कम है, पर लेकिन ये कम इस पर ये इतना भी कम नहीं है कि आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये एक अलग तरीके की फॉर्म निकल कर आ रही है जो कि जिनोफोबिया भी इसका एक पार्ट है, यानी कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर हमारी जॉब छीन लेंगे, वो सब चीजें। तो एक अलग ही तरीका ये क्रिएट कर दे रहे हैं इन्वायरमेंट यहाँ पर, और ये इतने ज्यादा रैंडम और इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट आज के डेट में हो रहे हैं। हाँ ये अलग बात है कि लेस ऑर्गेनाइज है, क्योंकि ये अलग अलग लोग अपना इस तरीके की चीजों को अंजाम दे रहे हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये एक डिफरेंट तरीके की टेररिज्म फॉर्म यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर बात करें आईएस के बारे में, तो जो नेटवर्क है ये स्टिल ऑपरेटिंग है। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि खत्म हो गया है। देखिए कई सारे लोग बोल रहे हैं खत्म हो गया, पर लेकिन ये रियलिटी में खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों ने बम्बार्डमेंट कर दिया, 50 आदमी थे, 50 में से मान लीजिए यहाँ पर 50 में से 30 आदमी मारे गए, किसी तरीके से 20 जो है वो बचकर निकल गए, तो वो इधर उधर जाएंगे, जाकर अपनी फिलहाल की डेट में शांत रहेंगे। जब प्रेशर खत्म हो जाएगा फिर से आकर वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। कुछ अनकन्फर्म्ड, यानी कि कंफर्म नहीं है, कुछ अनकन्फर्म्ड सोच है जिनके द्वारा ये बोला गया है कि जो अभी फिलहाल इनके जो लीडर थे आईएस वालों के, उन्होंने ये बोला है अपने लोगों को कि आप लोग ऐसा कीजिए, अपने अपने एरिया में चले जाइए। और लगभग 20% जो थे वहां पर वो अपने अपने एरिया में रिटर्न हो गए, अपने अपने घरों में। तो उनको ये बोला गया कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे, अभी अपने अपने एरिया में आप लोग चले जाओ, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड आज के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। तो वो उस एरिया को छोड़कर अलग एरिया में तो चले गए हैं, पर लेकिन उनके माइंड में वो जो चीजें डाल दी गई है वो चीजें घूमती रहेगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। पहले जिस एरिया में थी उस एरिया में इंपैक्ट डाल सकते थे, आज के डेट में मान लीजिए कुछ कंट्री इंडिया में आ गए, कुछ पाकिस्तान में, कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा मान लीजिए यूएसए में चले गए, कुछ फ्रांस में, कुछ जर्मनी में, इसके अलावा कुछ अफ्रीका में। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में जा रहे हैं। तो वहां पर ये एक आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा फंडा है, आप लोग धरती पर किसी भी कोने पर कहीं पर भी क्यों ना हो, आप लोग किसी के साथ में भी अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो इनको
टैकल किया जा सकता है, एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है बिना किसी एक जगह पे हुए हुए भी, यानी कि रिमोटली इनको कंट्रोल किया जा सकता है, कहीं पर भी हो इनको एक तरीके से गाइड किया जा सकता है। और ऐसे ही फंडा देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां से निकलकर ये अलग अलग एरिया में पहुंच रहे हैं। अब इनको रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा और जब चाहेंगे जहां पर चाहेंगे बिना किसी को पता चले यहां पर ये अपना जो भी इनको टारगेट होगा उसको अंजाम देंगे। तो इसीलिए बोला गया कि आईएस जो है वो डिक्लाइन हो गया है सीरिया और इराक में। तो खुशी बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि और एरिया में भी ये फैलने वाला है। खुरासान ये इसी तरीके से जो इस्लामिक स्टेट का ये एंटिटी है, ये इंडिया को भी इंक्लूड करता है अपने अंदर, यानी कि ये अलग अलग एरिया में इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो अगर कैलिफेट की आप लोग बात करते हैं तो ये एक आइडिया है, आप लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि ये खत्म हो गया है। मान लीजिए आप लोगों ने पर्टिकुलर एरिया खत्म कर दिया, अब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, यानी कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी आज के में इतने लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, जरा सी देर में टेक्नोलॉजी के बेस पर आप लोग कहीं पर भी दंगे भड़का सकते हैं। और ये कोई अब बड़ी बात नहीं होगी, आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा। तो टेक्नोलॉजी और जो इंफॉर्मेशन है वो एक नए फॉर्म ऑफ टेररिज्म को यहां पर जन्म दे रही है, और आने वाले टाइम में ये दिख भी रहा है। पुलवामा अटैक जो किया गया, ये जो पर्सन था इसने वर्चुअल सिम यूज किया। वर्चुअल सिम मतलब रियली में आप लोगों के फोन में सिम नहीं होता है, वो वर्चुअली सिम उसको इस तरीके से बोला जाता है कि मतलब खरीदना ना पड़े सिम। हाँ, आप लोग एक आईडी वगैरह देंगे और वहां से आप लोगों को एक्सेस दे दी जाएगी नेटवर्क की, आप लोग कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये वर्चुअल सिम जो ऑपरेट किया गया, ये यूएसए से ऑपरेट किया गया। हमारी कंट्री को ऑथोरिटी ने अभी यहाँ पर यूएसए से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया भी कि ये डेटा हमारे पास में निकाल कर लाया जाए, क्योंकि हमारी कंट्री के 40 जवान शहीद हो गए। तो इसकी टेक्नोलॉजी का फायदा ये भी है, मान लीजिए सिम के स्लॉट नहीं बनाने पड़ेंगे अब आप लोगों को फोन में, यानी कि बनाए तो गए थे फायदे के लिए, पर कर रहे हैं इसको नेगेटिवली यूज। आप लोगों को पर्टिकुलर कोई सिम खरीद के नहीं लाना है, उसको फॉर्म में नहीं डालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल सिम आ रहे हैं, इससे हैंडल किया गया यहाँ पर पुलवामा अटैक को, जिसकी वजह से उसको ट्रेस करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई। तो फंडा ये निकल कर आ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, ये एक कंट्रोल्ड टेररिस्ट एक्टिविटी है, यानी कि बैठे हुए पाकिस्तान में है और पूरा जो अंजाम दिया गया वो दिया गया इंडिया में। तो इस तरीके से आप लोग अगर टेक्नोलॉजी को आप लोग नहीं देखेंगे कि कहां पर किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, आप लोग लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी तो दे रहे हैं, हर एक इंसान के हाथ में आज के में फोन है, उस फोन से वो क्या क्या कर सकता है इसके बारे में इसके बारे में कुछ हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान किस हद तक जाकर इस फोन का मिसयूज भी कर सकता है। तो ये देखिए गाइडेड और कंट्रोल जो टेररिस्ट एक्टिविटी, जो बैठे हैं हजारों किलोमीटर दूर, वो आराम से अंजाम पहुंचा रहे हैं। और ये कल्पना नहीं है, आज के दिन में ये अंजाम दिया जा रहा है। और उदाहरण है पुलवामा अटैक। इसी तरीके से बोला जा रहा है कि ये काउंटर टेररिज्म जो एक्सपर्ट है उनको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, मल्टी डोमेन में उनको वर्क करना पड़ेगा, किस टेक्नोलॉजी का कहां पर मिसयूज हो सकता है ये उनको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया था, ऑलरेडी हम लोग अनसर्टेन फ्यूचर में बैठे हुए हैं, ये बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट डालने वाला है ऑल ओवर वर्ल्ड पर। तो सोच समझकर इसका स्टेप उठाइए और सोच समझकर अपनी जो इस तरह की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो ये इस तरह की बातें की जा रही है। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में और जबरदस्त फॉर्म यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। कई सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है, ठीक है। अगर आंसर आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, ताकि आप लोग उसको फ्यूचर में पढ़ सके। और दूसरों के कमेंट जरूर पढ़िए। पोस्ट करने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि आपसे कोई लोग सीख सकते हैं और आप लोगों से सीख सकते हैं। तो एक बड़ा व्यू आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। शर्माना नहीं है, गलत लिख रहे हैं लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं करिए, जो भी कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ एग्जाम में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप लोग लिखिए, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए। अल्जीरिया यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया अल्जीरिया, यानी कि अफ्रीका जो हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग जाएंगे तो अल्जीरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हो गया अल्जीरिया, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं अल्जीरिया को। अल्जीरिया में अभी एक इंसान ने काफी लंबे समय तक रूल किया, लगभग 20 साल तक। तो प्रेसिडेंट का नाम है यहाँ पर अब्दुल अजीज बाउटफ्लिका, ठीक है। तो ये जो इंसान है 20 साल तक इसने रूल किया यहाँ पर अल्जीरिया के ऊपर, और अब जाकर जो 82 ईयर की एज हो गई है, यानी कि एक पैर कबर में और दूसरा केले के छिलके पर, अब जाकर इसने रूल करना छोड़ा है। और इस इंसान की वजह से जो खतरनाक सिचुएशन बनी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनी। बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। इवन जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसके द्वारा भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। तब जाकर इसके द्वारा बोला गया कि हाँ भैया अब मैं अपना ऑफिस छोड़ रहा हूं। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर बनी, तो ये बात बताई जा रही है कि देखिए यहाँ पर बहुत खतरनाक लेवल की एक ब्लडी यहाँ पर जो सिविल वॉर चली, वो लगभग 2 लाख से ज्यादा है जो अल्जीरियन है यहाँ पर वो जान से हाथ धो बैठे। इसी तरीके से अभी जो फिलहाल बात चल रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ह्यूज लेवल पर पहुंच गया है, और 70% जो इनकी पॉपुलेशन है वो 30 साल से नीचे की है, यानी कि जिनको जॉब चाहिए। तो इसकी वजह से भी एक अलग फंडा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि कंट्री में पीसफुल प्रोटेस्ट है फिलहाल, पर लेकिन ये और ज्यादा लार्ज स्केल पर फैलने वाला है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अल्जीरिया को जो है यहाँ पर लर्न करना चाहिए जो अरब स्प्रिंग हुई थी उससे, वरना खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। अब एक बार अल्जीरिया हो गया, यहाँ पर ये हो गया
अल्जीरियन दिनार जो है यहाँ पर ये करेंसी यूज की जाती है। अल्जीरिस यहाँ पर इसकी कैपिटल है और नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है। ये इसका फ्लैग हो गया। मोरक्को हो गया, ये हो गया मेरिटाना, इसके अलावा ये हो गया माली, ये हो गया नाइजीरिया, लीबिया, टूनिसिया। तो ये कंट्री है जो कि आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग, अरब वर्ल्ड में एक इस तरीके का एक फंडा देखने को मिला जहां पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ किया गया? डिक्टेटरशिप के खिलाफ। बहुत लंबे समय तक रूल कर रहे हैं, जनता के बारे में सोच नहीं रहे हैं, अय्यासी वाली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट, लोगों की महंगाई, दवाइयां, रोड, किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस अपना अय्यासी वाली जिंदगी चल रही है। तो इस सब चीजों के खिलाफ यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट हुआ। तो मिडिल ईस्ट में लगभग ये प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो तब चलकर यहाँ पर 2010 से फिर 2011 में टुनीसिया के अंदर एक इंसान ने अपने आप को आग लगा ली। तो वहां से ये फिर पूरा प्रोटेस्ट चला, यानी कि फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म यहाँ पर गवर्नमेंट देखने को मिली। जब लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हुए, जब ये दिखने लगा कि हाँ अब बातें हाथ से निकल गई है, तो फिर कुछ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट यहां पर आनी स्टार्ट हो गई। तो टुनीसिया से स्टार्ट हुआ था। तो ये बोला जा रहा है कि जो फंडा वहां पर हुआ, जितना प्रोटेस्ट वहां पर हुआ, जितनी जान मान की हानि वहां पर हुई, अगर उस चीज से आप लोग बचना चाहते हैं तो देखिए समझदारी इसी में है कि जनता के हिसाब से चलो, यानी कि आप जो हरकतें यहां पर कर रहे हैं उस हरकत को छोड़कर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आओ जो कि जनता के द्वारा चुनी गई हो और जनता के हिसाब से यहां पर काम करे, तब जाकर एक सही डायरेक्शन में आप लोग चलते हुए नजर आएंगे। वरना काफी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी आप लोगों को पड़ सकती है। तो एक अच्छा सजेशन है, वरना देखते हैं किस तरीके से यहां पर देखिए अफ्रीका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं वो ये है कि यहां पर जो भी एक बार पावर में आ जाता है ना, वो पावर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उसको अय्यासी तरीके से उसको एंजॉय करने लगता है, जनता के बारे में भूल जाता है, और जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन को पोस्टपोन कर देता है। कई बार ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और अमेंडमेंट करके जो भी छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये हरकतें कई बार यहां पर की जाती है। तो इसको यहां पर रोकने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो है यहां पर कम से कम सीख लेना चाहिए पास्ट में जो गलती है, वरना फिर वही हालत होगी जो अरब स्प्रिंग के टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल। आगे चलता हूं, आगे बात कर रहे हैं यहां पर MGNREGA, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में गांव वाले एरिया में जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब प्रोवाइड कराती है। अपने ही एरिया में आप लोग जॉब कर सकते हैं। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग को जाकर फॉर्म फिल करना है, और अगर आप लोगों को विदिन 15 डेज जॉब नहीं मिलेगी तो आप लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जॉब न मिलने के बाद भी आप लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी लोगों के रोजगार चल रहे थे, काफी लोगों के यहाँ पर एक तरीके से अच्छी डायरेक्शन में चीजें जा रही थी, पर लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा फंड कट किया गया इसका, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। अब बात करते हैं, पहले फंड कट किया गया और उस टाइम पर जब फंड कट किया गया उस टाइम पर प्रोटेस्ट हुआ, काफी लोगों के द्वारा आर्टिकल भी लिखे गए, मैंने कई सारे आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना, बोला कि ये फालतू की स्कीम है, बर्बाद स्कीम है। और अब जब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन जब मैनिफेस्टो यहाँ पर एक इलेक्शन का जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है, अब यहाँ पर वही गवर्नमेंट जिसने फंड कट किया था अब 5% सबका जो सैलरी है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये होता है दोगला रूप बोलते हैं इसको, यानी कि आप लोग तब तो दिख नहीं रहा था जब लोग परेशान हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अब इलेक्शन आ गया तो आप लोगों ने इसको बढ़ाने की बात कर दी। तो ऐसे ही काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो, मतलब अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इस कदर गिर सकती है कि आप लोग बोलोगे कि नंगा डांस करो तो वो नंगा डांस कर देंगे आप लोगों के सामने। और देखने को मिलेगा, देखना आप कैसे कैसे कमेंट आएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर रैली चलेंगी यहाँ पर इलेक्शन के लिए, आप लोगों को सारी चीज देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहता हूँ आंखें खोलकर देखा करो, नई पिक्चरें देखने को मिलेगी। कुछ दिनों तक आप लोगों को पिक्चरें देखने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है। जनरल इलेक्शन की जो बात चल रही है अभी, तो यहाँ पर ये बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है कि सीरियस तरीके का यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैसिव जो यहाँ पर जॉब क्रिएट करने की बात की गई थी, कोई भी जॉब क्रिएट नहीं की गई। 2014 में ये बोला गया था कि यूथ को बोला गया था कि हमको वोट दो, पर लेकिन यूथ जो है आज के दिन में वो हाथों में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कंडीशन इतनी बर्बाद कर दी गई है, जो लोग पीएचडी करे हुए हैं वो पियोन की जॉब यहां पर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सारी गवर्नमेंट जॉब डिक्रीज कर दी है, ऑफिस में जॉब खाली पड़ी हुई है, यानी कि वहां पर सीट खाली पड़ी है पर उनको भर नहीं रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन किया गया, जो किसान वगैरह थे खासकर, और जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो कि मतलब ही नहीं है, जिनका मतलब ही नहीं है कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, फिर सब चीजें, वो कैश की फॉर्म में काम करते हैं। बर्बाद हो गए बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, वनरेबल कंडीशन बन गई बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इसकी वजह से। और कई सारे लोग ऐसे थे जो कि आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से उनको अपना मनरेगा
का पैसा नहीं मिल पाया। तो उनका भी बहुत बड़ा सेक्शन था, जो कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। उसमें यही बात बोली गई थी कि देखिए मनरेगा की वजह से लोगों को यहाँ वो आधार कार्ड की वजह से लोगों की जो सैलरी है उनके अकाउंट में जाने से मत रोकिए, पर लेकिन ऐसा भी हुआ तो फेलियर हो गया काफी लार्ज स्केल पर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोने पे सुहागा किसने किया कि फंड जो कट कर लिया गया, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। उन लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिला जो जॉब कर रहे थे, और पॉलिटिकल पावर भी थी वो काफी, इसकी वजह से उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा। कौन सी पॉलिटिकल पावर, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या क्या बातें की जा रही है। बात ये की जा रही है, पहली बात तो यहां पर ये है जो खासकर विलेजर हैं, जो आसपास वाले एरिया में रहते हैं, उनको इसका काफी फायदा देखने को मिल रहा था। खासकर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफी दूर हो रही थी, स्टनिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो रही थी, खासकर बच्चों के अंदर अगर देखा जाए तो। इसकी वजह से यानी कि जो लोगों के पास में पैसा आ रहा था वो खाने पीने पर इन्वेस्ट कर रहे थे। इसी के साथ में कुछ लाइव स्टॉक जो है, खासकर एनिमल वगैरह खरीद ले रहे थे, ताकि उनका भी एक तरीके से, जैसे मान लीजिए गाय खरीद लिया, भैंस खरीद ली, तो उसका दूध निकाल के बेचा जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में भी काफी फायदा देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात, वुमेन इंपावरमेंट बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा था। मैक्सिमम मनरेगा वर्कर वुमेन है, और वुमेन को अगर वहां पर जॉब मिल रही है तो एक तरीके से इंडिपेंडेंसी देखने को मिल रही थी। और इसी की वजह से जो दलित और यहां पर आदिवासी हैं उनको भी काफी फायदा हो रहा था। विजेंद्र सिंह जो कि यहां पर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, जब फंड कट किया गया उन्होंने अपोज किया, पर लेकिन उस टाइम पर इनकी कुछ नहीं सुनी। उस टाइम पर जो करना था वो कर लिया गया। आगे चलकर फिर क्या किया, अब बोला जा रहा है कि फिर से उनका जो उन्होंने मना किया था अब फिर से उनको याद किया जा रहा है। एक्नॉलेज अब बोला जा रहा है कि यहां पर हाँ प्रॉब्लम है भैया, पर लेकिन अब काफी लेट हो चुका है। इलेक्शन के जस्ट पहले आप लोगों को ये प्रॉब्लम याद आ रही है कि यहाँ फंड कट किया गया था, अब फिर से यहाँ पर याद आ रही है आप लोगों को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो फंड जो यहाँ पर सैंक्शन किया जा रहा था वो डायरेक्टली यहाँ पर ग्राम पंचायत के लेवल पर जा रहा था, और खासकर इसकी वजह से इंपावरमेंट हो रहा था हमारी पंचायत लेवल का भी। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सीरियस, इस तरीके से जो चीजें यहां पर हुई ये गलत तरीका था। 50% तो बोला जा रहा था नॉर्मली, लगभग हाफ फंड ग्राम पंचायत के थ्रू यहां पर जा रहा था, और कई राज्य तो यहां पर 90% तक यहां पर ये इस तरीके से इंपावर कर रहे थे। तो ये आप लोग बोल सकते हैं, खासकर जो काउंसलर होते हैं लोकल एरिया में, उनके पास भी इतना मनी कंट्रोल था जितना एक एमएलए के पास होता है, तो इसकी वजह से वो इंपावर हो रहे थे। तो पहले तो ये लोग जिनको यहां पर पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरा वो पॉलिटिकल ऑथोरिटी खासकर काउंसलर वगैरह वो भी यहां पर काफी इरिटेट हो गए इसकी वजह से। तो बजट जब श्रिंक कर दिया गया, एक तरीके से उनकी पावर कम हो गई। तो सीधा सीधा यही बोला जा रहा है कि देखिए ये जो इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये गलत तरीका था आप लोगों को करने का, और ये इसका इंपैक्ट अभी इलेक्शन में भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो यहां पर जो स्कीम चलाई गई उसका बेसिक फंडा ये था, कैसे लोगों को उनके लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि वो किसी दूसरे एरिया में ना जाए और दूसरे एरिया में जाकर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उन सबसे छुटकारा निजात दिलाया जा सके। तो ये तमाम मुद्दा यहां पर था जिसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो हमारी कंट्री में स्टार्ट कब की गई, पहली बात ये है। और इसका नाम चेंज करके नरेगा से एमजी कब लगाया इसके नाम के सामने, ये काफी न्यूज में है। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, यानी कि राइट है ये, आप लोगों ने एक बार काम मांग लिया तो काम मिलेगा ही मिलेगा, तो राइट देने वाली स्कीम है ये। तो इस तरीके से भी इसकी इंपोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर ये हालांकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पर लेकिन कुछ इसमें आप लोगों को डिफरेंट एंगल देखने को मिलेगा। एक पर्सनैलिटी यहां पर जिनका नाम है तेजस्वी सूर्या, ये आप लोग देखते हैं, ये बीजेपी के कैंडिडेट है जिनके द्वारा अपना फॉर्म फिल किया गया। जैसे इनके द्वारा अपना फॉर्म फिल किया गया लोकसभा के लिए बेंगलुरु से, तो वैसे ही इनके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगा दिए गए, किस तरीके से जो #MeToo कैंपेन है उसके चलते हुए। तो ये देखिए लोकल कोर्ट में पहुंचे, और जैसे ये लोकल कोर्ट में पहुंचे, लोकल कोर्ट में पहुंचने पर ये बोला गया इनके द्वारा कि ऐसा करना है कुछ कि यहाँ जो भी मीडिया हाउसेज इनके बारे में गलत यहाँ पर चीजें छाप रहे हैं, लगभग 49 मीडिया हाउसेज, उनको ये बोला गया कि चाहे कुछ भी हो वो इनके बारे में गलत नहीं छापेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोकल कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये इनको सपोर्ट भी किया गया कि हाँ इस तरीके का यहाँ पर स्टेप उठाया जाए। पर लेकिन देखिए अगर आज की डेट में इनके द्वारा बोला गया कि हाँ ये हरकतें चल रही हैं, पर लेकिन अगर फ्यूचर में मान लीजिए ये इलेक्शन में चले गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ये तो पूरी अतकी उतारेंगे, वहां पर जाकर कोई भी बातें बोल सकते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो उस टाइम पर अगर इस तरीके की प्रोटेक्शन अगर इनको दे दी जा रही है कि इनके खिलाफ कोई लिखेगा नहीं कुछ भी और इनके खिलाफ कोई ऐसी हरकतें नहीं होगी, तो ये एक तरीके से वो नहीं बोलते खुला सांड, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ये किसी भी हद तक जाकर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि देखिए अगर कोई गलत काम करता है, ठीक है, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, उसके बाद में उसको सजा दी जाती है। अब तक ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा और पहले से उसको प्रोटेक्शन दे दी गई है। तो देखिए ये तो एक तरीके से ला के भी खिलाफ में है। मान लीजिए कोई गलत काम हो गया, समझ में आ रहा है कि हाँ आप लोगों को इसको इस तरीके की प्रोटेक्शन देनी चाहिए, अब ये कोई ऐसी एलिगेशन लग भी नहीं रही
यही है, जिसने एलिगेशन लगाई थी उसने भी अपने सारे जो एसएमएस वगैरह है वो डिलीट कर दिए हैं, सब कुछ चीजें साइड में हो गई हैं, और इसके साथ भी आप लोग इस तरीके की प्रोटेक्शन यहाँ पर इनको दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक तरीके से मीडिया की जो जिसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, एक तरीके से उसके ऊपर लगाम आप लोग लगा रहे हैं, और वो भी ऐसे टाइम पर जब इलेक्शन। तो देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके के स्टेप आप लोगों को नहीं उठाने चाहिए, और इससे पहले आप लोगों को 4 बार सोच लेना चाहिए करने क्या जा रहे हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पर फ्री स्पीच का, तो एक तरीके से उसको भी आप लोग यहाँ पर प्रतिबंध कर रहे हैं, उसको भी आप लोग रोक रहे हैं। 2017 की अगर बात की जाए यहाँ पर, उसमें यह बोला गया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के 2017 के जजमेंट में कि अगर प्री पब्लिकेशन कोई रेगुलेशन है या फिर कोई कंटेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में आता ही नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इस तरीके की बातें बोल सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ पर यह आर राजगोपाली 1994 का केस है, इसमें यह भी बोला गया कि आप लोग ऐसे प्री रिस्ट्रिक्शन आप लोग किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, जब तक कोई काम नहीं हो जाता है उससे पहले आप लोग सोचकर और उसको यहाँ पर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दो, और वो भी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, ये सोसाइटी के लिए या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर लार्ज स्केल पर अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस तरीके से आप लोग पावर दे सकते हैं। तो ये गलत तरीका है, इसको रोकना चाहिए, और वो भी इलेक्शन के टाइम पर, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मतलब बेसिक पर्पज यही था कि हर एक इंसान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है। और ये देखिए बोलने के लिए तो बोला गया, और कई बार अभी यहाँ पर बातें भी निकल के आई कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, पर लेकिन अब भी आज की डेट में भी वो इलेक्ट्रिफिकेशन उस अप टू द मार्क नहीं है जिस अप टू द मार्क होना चाहिए था। एक तो आप लोग बोले सामने वाले को कि हाँ तुझे खाने के लिए खाना मिलेगा, पर लेकिन क्या कर रहे हैं, उसे पूरे दिन चावल खिलाए जा रहे हैं और चावल में भी उसको भरपेट नहीं मिल रहा है, तो कैसा उस इंसान को लगेगा। तो एक तरीके से ये धोखा हो गया। तो ऐसा ही कुछ धोखा यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिल रहा है। बहुत सारे एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोला गया था कि आने वाली है, तो वहां पर आ नहीं रही है, जहां पर आ रही है वो इतनी नहीं है कि वो ढंग से कुछ चीजें चला सके, बहुत मतलब लो वोल्टेज वहां पर पहुंच रही है आज के डेट में। और अभी रिसेंटली ये बोला गया कि लगभग 45,000 जो हाउस होल्ड है वो इलेक्ट्रीफाई किए जा रहे हैं एवरीडे लास्ट 18 मंथ में। तो दूसरी बात यहाँ पर यह कि देखिए लंबा प्रोसीजर चला हुआ आ रहा था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये अभी आया और यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2005 में, वहां से चीजें आप लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, तो वहां से ये चीजें चल रही हैं, जो कि आज की डेट में सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सहयोग योजना स्कीम 2017 में स्टार्ट की गई। इसका पर्पज ये था कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना पर्टिकुलर एरिया में। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये सौभाग्य स्कीम तब पॉसिबल हो पाई, यानी कि जो सौभाग्य बोला गया था सहज बिजली हर घर योजना, तो ये जो सौभाग्य स्कीम थी ये इसलिए यहां पर पॉसिबल हो पाई क्योंकि पास्ट में एक बेस था। यानी कहने का मतलब ये, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाकर बैठ रहे हैं, अगर आप लोगों ने पास्ट में एक बेस रहा होगा आप लोग तो एग्जाम में अच्छे से आप लोग आंसर दे पाएंगे, अगर बेस नहीं रहा होगा तो नहीं आंसर दे पाएंगे ढंग से। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्जाम एक तरीके से निचोड़ होता है आप लोगों ने पूरी लाइफ में जो सीखा है, ना कि उस साल में जो सीखा है ओनली। ठीक है, कुछ सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आप लोग एक एक्सपीरियंस के बेस पर भी यहां पर लिखते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो देखिए खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसको अनइंटरप्टेड बिजली दी जानी चाहिए, पर लेकिन इतनी बार इंटरप्शन हो रहा है कि किसी को 2 घंटे मिल रही है, किसी को 3 घंटे। आप भी अपने लोकल एरिया में इसके बारे में जाकर छानबीन कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है आज की डेट में, अगर पर्टिकुलर एरिया की हम लोग बात करते हैं तो। पर ऐसा नहीं है कि हर तरीके से नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ट्रैक किया गया 9000 हाउस होल्ड को 2015 से, तो उनको क्लीन कुकिंग एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सर्वे के जो यहाँ पर ये क्लीन कुकिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी सर्वे ऑफ द स्टेट के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई। उसने बोला कि देखिए काफी हाई गैप है, एक तो रिलेबल पावर सप्लाई में और दूसरा यहाँ पर कनेक्शन में। कनेक्शन है पर सप्लाई नहीं है, हालांकि कुछ बड़ा है। 12 घंटे हुआ करता था 2015 में, अब 12 घंटे से बढ़कर 16 घंटे हो गया 2018 में, ये बड़ा है। पर लेकिन अभी भी हम लोग बहुत दूर है 24/7 जो इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। जिनको वोल्टेज जा रही है वो लो वोल्टेज जा रही है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एंड टू एंड यूजर जो यहां पर देखा जाए रियल टाइम मॉनिटरिंग सप्लाई, इसको आप लोग देखते हैं किस तरीके से हो रही है। एक डिस्कॉम जो हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होनी है, मेंटेनेंस सर्विस ढंग से प्रोवाइड कराएं, इंप्रूव करनी है सप्लाई, ताकि सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट हो सके कस्टमर सर्विसेज में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो सोल्यूशन निकाला जा सके। लोग बिजली यूज कर नहीं रहे हैं, 10-10 हजार रुपए का बिल जा रहा है, ऐसी भी कंडीशन देखने को यहां पर मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरीके से डेवलपमेंट का, ग्रोथ का एक ड्राइवर इंजन है, क्योंकि जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वहां लोग टीवी देख सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, शाम को बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, महिला भी अपना काम कर सकती है, कई सारे जो कि खासकर इलेक्ट्रिसिटी अगर वहां पर रहती है, एक तरीके से एक अच्छा इन्वायरमेंट घर का बनता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एरिया में, कोई गांव में अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। एजुकेशन लेवल अच्छा होगा यहाँ पर, तो ये तमाम मुद्दे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होते हैं। तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को इंजन का ग्रोथ यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेस में जंक की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है स्पेस में जंक?
तो एक बार देखिए, ये देखिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था, जब अभी मिशन शक्ति हमारा ये देखने को मिला, बहुत सारी कंट्री के दुनिया भर के सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर हैं। ये माना जा रहा है कि अगर इसी तीव्रता से बढ़ते रहे, आने वाले टाइम में सूरज की रोशनी आने में भी पृथ्वी पर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टुकड़े फैले पड़े हैं आसमान में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रसिया, अर्जेंटीना, इसके अलावा कनाडा, ये अलग अलग यहाँ पर दे रखे किस किस के क्या क्या फंड है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये, अभी हमारी कंट्री के द्वारा मिशन शक्ति किया गया, उसमें कई सारी हमारी भी जो डिब्रीज यहाँ पर देखने को मिली। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक डेटा इसी के साथ में है। सबसे ज्यादा चाइना का है, रसिया, यूके, यूएसए और इंडिया। ये यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं जिनकी यहाँ पर ये डिब्रीज हैं। ये डिब्रीज जो देखने को मिल रही हैं, ये लार्ज स्केल पर इंपैक्ट यहाँ पर डाल रही हैं। सॉरी, यहाँ पर घटते हुए क्रम में नहीं दे रखा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये यूएसए का हो गया, फिर इसके बाद में रसिया का हो गया, फिर चाइना का देखने को आप लोगों को मिल रहा है, इसके बाद में फ्रांस हो गया, और फिर हमारी कंट्री का नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री भी आज के में इस कैटेगरी में आकर खड़ी हो गई है कि हमारी कंट्री इतने लार्ज स्केल पर ये इस तरह की डिब्री, यानी कि इस तरह का जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पीसेज क्रिएट कर रहे हैं। अभी मिशन शक्ति लॉन्च किया गया तो नासा के द्वारा ये बोला गया कि 24 पीसेज जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिस्क पहुंचा सकते हैं। पहले तो इनके द्वारा ये बोला गया था कि रिस्क नहीं पहुंचा सकते हैं, पर अभी बोला जा रहा है कि ये रिस्क पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की गई थी, ये बोला गया कांग्रेस के द्वारा मैनिफेस्टो में बोला गया कि 72,000 रुपए एनुअली इनकम प्रोवाइड कराएंगे पुअर फैमिली को। तो देखते हैं कहां से पैसा लाते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर ये बोलने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेक डाउन कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, जिसमें यह बोला गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को जो रिजोल्व करना है, जो भी आप लोगों का जो एक तरीके से एनपीए वाला है, वरना इंसॉल्वेंसी वाला फंडा आप लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा। तो देखते हैं क्या बातें निकल कर आती है। और ये 2000 तक की जो रेंज है यहाँ पर डिफॉल्टर है 2000 करोड़ तक की, सबसे पहले उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई थी। इंडोनेशिया हमारी कंट्री से यहाँ पर शुगर, राइस, ये सारी चीजें खरीदना चाहती है और लार्ज स्केल पर। तो एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। एक नई किताब यहाँ पर लॉन्च की गई, तमिल में इसका नाम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वैसे अगर इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे तो राफेल स्कैम दैट इज रोकिंग द कंट्री। ठीक है, तो ये एस विजयन के द्वारा लिखी गई है। तो इंग्लिश वाला आप लोग नाम याद रखिए, ये तमिल वाला नाम आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ देखने को मिलेगी। यह है नताई उल्लुकम राफेल वेरा ओजहल। ठीक है, तो इस तरीके की किताब का नाम है, जिसको आप लोग अगर कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, द राफेल स्कैम दैट इज रोकिंग द कंट्री। ठीक है, तो ये है एस विजयन के द्वारा। तो ये इसके बारे में याद रखते हैं। ये भी अभी रिसेंटली बुक न्यूज में है, पूछा जा सकता है, क्योंकि राफेल का मुद्दा और इलेक्शन यहाँ पर काफी ऊपर नीचे होने वाली है बातें। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया है। ये है यहाँ पर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड द मोलिकुलर बायोलॉजी। तो इन्होंने इनके द्वारा डिस्कवर किया गया एक ऐसा एंजाइम जो कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल को ब्रेक कर सकता है, और जिसके बेस पर उसकी सेल को अगर ब्रेक करेगा तो देखिए जो ड्रग होगी, दवाई होगी, वो अंदर तक पहुंचाई जाएगी और कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसकी हालत सुधारी जा सकती है। तो ये एक अच्छी स्टडी की गई है हमारी कंट्री में। तो देखते हैं आगे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया, पुलवामा अटैक। फिर हमारी कंट्री ने बालाकोट स्ट्राइक की। जब से बालाकोट स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। हमारी कंट्री से जो फ्लाइट जाती हैं, यानी कि अस्थाना जाती हैं, मॉस्को जाती है, या फिर काबुल जाती है, तेहरान जाती है, उनका जो अब एरिया है वो चेंज हो गया है। यानी कि अब लोगों को और ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यहाँ पर बंद कर रखा है, उसको अलाउ नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, इसरो के द्वारा और कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाने हैं। तो सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाने हैं मई 2019, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके के सैटेलाइट हमारी कंट्री के द्वारा लॉन्च किए जाने हैं, और डिफेंस सैटेलाइट काफी है, यहाँ पर डिफेंस के ऊपर फोकस दिया जाना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इनको अचीव कर पाते हैं और अपनी कंट्री की डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा बढ़ा पाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी है ये कंट्री, यहाँ पर बर्लिन होगी इसकी कैपिटल, यूरो करेंसी यूज करती है और यूरोप की कंट्री है ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो जर्मनी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे, ये हमारी कंट्री हो गई और जर्मनी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया यानी कि एक यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाल्टिक सी हो गया और यहाँ पर नॉर्थ सी हो गया। ठीक है, आगे चलता हूं। आगे आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर जो आप लोगों से पूछा गया था नोबेल पीस प्राइज के बारे में। तो नादिया मुराद और डेनिस मुगवे, इनको यहाँ दिया गया था ये नोबेल पीस प्राइज। नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में ये अब की बार नहीं दिया गया था। उराल जो यहाँ पर यूराल माउंटेन है, ये यहाँ पर डिवाइड करती है रसिया को, जो कि एक पोर्शन इसका रसिया का एशिया में और दूसरा यूरोप में देखने को मिलता है।
आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहले जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में? इस्लामिक स्टेट के बारे में। तो इस्लामिक स्टेट का जो सैयाफ यहाँ पर है, ये ग्रुप कहां पर, किस पर्टिकुलर एरिया में लोकेट है, ये आप लोग बताना है कहां पर इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। पुलवामा अटैक में जो सिम यूज किया गया वो कैसा सिम था, ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करें किताब की, जो अभी मैंने अब आप लोगों को बताया, द राफेल स्कैम दैट इज रोकिंग द कंट्री, ये एक सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा लिखी गई है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर स्टक डाउन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर था, जिसमें यह बोला गया कि आप लोगों को इतने जो खासकर जो बैंक हैं, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत उनको प्राइवेट एंटिटी हैं, उनके खिलाफ यहां पर काम चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह बोला गया कि जो भी यहां पर एनपीए 2000 से ज्यादा है उनको डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा और 6 महीने का टाइम उनको दिया गया है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डिब्रीज की। हमारी कंट्री की मिशन शक्ति की हम लोग जब बात करते हैं तो कई सारी कंट्री हमसे ऊपर है, तो 2 या 3 कंट्री के नाम बताइए जिनके द्वारा मलबा स्पेस में हमसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर कौन सी कंट्री है हमारी कंट्री के साथ में व्यापार कर और ज्यादा आगे बढ़ना चाह रही है, खासकर शुगर, राइस और कई सारे प्रोडक्ट के फील्ड में, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन, और आज का जो आर्टिकल होगा वो मनरेगा वाला आर्टिकल होगा, वो मैं फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। वीर तालियान के नाम से फेसबुक पेज है, आप लोग जाकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दो, ठीक है। तो देखिए आप लोग वैसे पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फिर वो एक अलग तरीके का हो जाता है, वहां पर आप लोग उसके नीचे कुछ लिख भी सकते हैं। टेलीग्राम में आप लोग उसमें एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वहां पर आप लोग कुछ पूछ भी सकते हैं, पर टेलीग्राम में आप लोग कुछ उसके बारे में पूछ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा था फेसबुक पर ही पोस्ट कर देता हूं, बाकी आप लोग बता दीजिएगा अगर टेलीग्राम पर भी पोस्ट करना होगा तो, ठीक है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।